दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके क्लास नंबर 6 होगी। इस तरह से हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके को कवर करेंगे और दोस्तों वही चीजें कवर करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आई हुई है या फिर पेपर में आने की संभावना है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी नए अपडेट आ रहे हैं जिसमें कि OTR सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है और बहुत जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक होंगे ये कॉमन होंगे और दोस्तों ये वही टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन टॉपिक्स को देख लें और अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को पढ़ा है तो रिवाइज कर लें, क्योंकि जब हम लोग किसी से सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले SERT की दोस्तों केवल फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों आपको यह भी पता है कि ये TGT के पेपर में आया हुआ था। इन्होंने पूछा था कि स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो वो कहां पे है दोस्तों, तो ये सोलन में है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसे कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से जाना जाता था और ये जो स्टैब्लिश हुआ था ये आपका सोलन में हुआ था 1954 में और बाद में इसे चेंज कर दिया गया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दोस्तों 1970 को। तो इस चीज को आप लोगों ने देखना है। दोस्तों SI का जो काम था, SIE का जो काम था दोस्तों राज्य सरकार में, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हो दोस्तों, उस समय प्रोग्राम बनाना, नीतियों को तैयार करना, इस तरह के काम इनको दिए गए थे। दोस्तों SI को 1984 में NCERT की तर्ज पे ही दोस्तों SERT के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो इसे आप लोगों ने देख लेना है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात करते हैं तो ऐसे तो हमें पता होता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो वो कहाँ पे है, वो धर्मशाला में। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ डीप के क्वेश्चन होते हैं जो कोई भी नहीं पढ़ता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज को पढ़ते हैं और मैक्सिमम बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना पूछा जाता है। स्थापना दोस्तों इसकी जो हुई थी वो 3 जुलाई 1969 को हुई थी। पहले ये शिमला में था और बाद में ही इसे ट्रांसफर किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अधिनियम संख्या 14 की 1968 के अनुसार ये अस्तित्व में आया। दोस्तों कब इसे ट्रांसफर किया गया, अगर इस टाइप का प्रश्न पूछ लेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जनवरी 1983 में हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को धर्मशाला में ट्रांसफर किया गया। दोस्तों हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो शुरुआत में जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो वो 34 कर्मचारी थे और बाद में अभी देखेंगे तो 643 के करीब इसकी संख्या जो बढ़ गई है। तो इसमें यह भी आप लोगों को सीखने को मिलता है कि छोटे लेवल पे तैयारी करो और बाद में उसे आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश में इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये तो सिलेबस तैयार करता है, परीक्षा लेता है और परिणाम घोषित भी करता है और दोस्तों सर्टिफिकेट भी जारी करता है और पाठ्यक्रम और पुस्तकों को सूचीबद्ध भी करता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की। दोस्तों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, इसकी जो स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी। कहां पे हुई है, शिमला में हुई है। और इसके उपकुलपति के बारे में पूछा था। इसके पहले उपकुलपति जो थे वो रामकरण सिंह थे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को आप लोग देखें तो A ग्रेड की मान्यता मिली हुई है। यहां से NAAC के द्वारा इसे A ग्रेड की मान्यता मिली हुई है। दोस्तों इसमें 12 संकाय और जिनमें 9 परिसर आधारित हैं। दोस्तों इसमें 29 विभाग हैं, 18 से अधिक विशिष्ट केंद्र इसमें हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे। सीधा प्रश्न पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहां पे है, सीधा आंसर होगा पालमपुर में। और पालमपुर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्थापना कब हुई, 1978 को। और इसे दूसरा इसका नाम है दोस्तों श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतना ही याद करके जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो पालमपुर में है, लेकिन उनको दूसरा नाम नहीं पता होगा जो है श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर वाईएस परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ये कहां पे है दोस्तों, नौनी, जो कि सोलन में पड़ता है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1985 में हुआ था। और इसके पहले उपकुलपति कहां पे है दोस्तों, क्या नाम था उनका, श्री MR ठाकुर। तो इस चीज को आपने देखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय की। दोस्तों हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह संसद के द्वारा अधिनियम 2009 की जो संख्या 225 के तहत की गई थी। 2009 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय दोस्तों जो था वो धर्मशाला में स्थापित किया गया। और इसका अगर आप देखेंगे एक कैंपस कहां पे है, देहरा में भी है। दोस्तों 20 जनवरी 2010 को प्रथम कुलपति के द्वारा इसका जो कार्यभार था वो संभाला गया था।
अब बात करते हैं आईआईटी मंडी की। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया, टेट के एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि आईआईटी हिमाचल प्रदेश में कहां पे है दोस्तों, तो ये मंडी में है। आईआईटी मंडी का परिसर दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 फरवरी 2009 को हुई थी। मंडी से अगर आप लोग बात करेंगे 14 किलोमीटर दूर कमांद और सालगी गांवों में उहल नदी के बाएं तट पर इसकी जो थी वो स्थापना की गई थी। तो यहां तक तो बच्चे जो वो याद कर लेंगे कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 फरवरी 2009 में हुई थी। लेकिन दोस्तों इसका जो प्लेस है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कमांद सालगी गांव में उहल नदी के बाएं तट पर। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, ऊंचाइयों को छूना। इसके पहले जो अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर थे दोस्तों, कंबलजीत सिंह ढिल्लों। तो इसे भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। वीडियो को जब आप लोग एक या दो बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इनको किताबों में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके जो निर्देशक हैं दोस्तों लक्ष्मीधर बेहरा। अब बात करते हैं HAM IIAM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला। इसका आदर्श वाक्य है ज्ञानमय तपह। दोस्तों भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की स्थापना जो हुई थी वो 1965 में सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के द्वारा की गई थी। दोस्तों 1860 में तहत इसकी जो स्थापना की गई थी वो शिमला के समर हिल में स्थित राष्ट्रपति निवास शिमला में की गई थी। तो यहाँ पे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपके पास IIAM की दोस्तों जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये शिमला में है। और ये दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो समर हिल में राष्ट्रपति का जो निवास था वहां पर की गई थी। इसकी स्थापना मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई थी और भारत सरकार द्वारा 1964 में की गई थी। 20 अक्टूबर 1965 में इसने अपना काम करना स्टार्ट किया और इसके जो प्रथम निर्देशक थे निरंजन रे। तो इसे भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आप लोगों को जल्दी से जो है रिवाइज करवा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं SCERT की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों ये कहां पे है दोस्तों, सोलन में है। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ 1954 में, और इसे कन्वर्ट कब किया गया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में 1970 में। और दोस्तों इसका जो मेन काम है आप लोगों को पता है, इसका मेन काम दोस्तों आप लोगों को पता है, ये पेपर कंडक्ट करवाते हैं, रिजल्ट करवाते हैं और सर्टिफिकेट भी करवाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा टेट के पेपर भी इन्हीं के द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों इसकी जो स्थापना थी वो 3 जुलाई 1969 को शिमला में की गई थी। बाद में इसे ट्रांसफर किया गया, और ये ट्रांसफर कब किया गया, धर्मशाला में जनवरी 1983 में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये 1970 में शिमला में इसकी स्थापना हुई थी। पहले उपकुलपति इसके रामकरण सिंह थे, इसे A ग्रेड मिला हुआ है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की, जो कि पालमपुर में है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1978 में की गई, और इसे दूसरे नाम जो इसका दूसरा नाम है श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। अब बात करेंगे डॉक्टर YS परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जो कि सोलन में है, नौनी में। और इसकी स्थापना जो थी वो 1985 में की गई। इसके पहले उपकुलपति MR ठाकुर हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो दोस्तों ये धर्मशाला में इससे पहले स्टैब्लिश किया गया, और अभी इसका जो एक कैंपस है वो दोस्तों देहरा में भी है। और इसी अधिनियम 2009 की संख्या 25 के तहत इसकी स्थापना की गई। 20 जनवरी 2010 को प्रथम जो कुलपति थी उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। IIT मंडी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है ये जो कब स्टैब्लिश हुआ था 24 फरवरी 2009 में। और ये किस जगह पे है दोस्तों, कमांद सालगी गांव के ये उहल नदी के बाएं तट पर है। इसका जो मेन सिद्धांत है ऊंचाइयों को छूना। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर थे दोस्तों कंबलजीत सिंह ढिल्लों, निर्देशक लक्ष्मीधर बेहरा। IIAM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला। दोस्तों इसका जो आदर्श वाक्य ज्ञान में तपह, और इसकी स्थापना 1965 में की गई। और ये राष्ट्रपति निवास में इसको पहले स्टैब्लिश किया गया, और ये मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन था। 20 अक्टूबर 1965 में इसने कार्यभार करना स्टार्ट कर दिया। पहले निर्देशक निरंजन रे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।